मैं चाहती हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो हमारी मदद करें इसमें और हमें कुछ मदद दें हमें, ताकि मैं पढ़ सकूँ, शाहिद के साथ ज़िंदगी गुजार सकूँ। मेरे साथ बहुत शिद्दत करते थे, कहते कि शाहिद के साथ शादी नहीं करनी और बहुत जल्दी किसी और के साथ शादी करनी है, हम आपको मार देंगे अगर आपने शाहिद का साथ दिया तो। उन्होंने ये तो नहीं सोचा कि अगर हमारी बेटी के साथ ऐसा हो जाता तो फिर उन्होंने यही कहना था कि हम शाहिद के साथ शादी इसकी करेंगे। फिर अगर ये जवाब देता तो उन पे क्या फील होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, आज जो जोड़ी अब मेरे साथ मौजूद है, मेरे साथ हैं शाहिद और दूसरी जाने मौजूद हैं राबिया। शाहिद का 6 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के बाद इनका बाजू कट गया और राबिया इनसे प्यार करती थी। राबिया के खानदान ने, राबिया के घर वालों ने किसी और जगह उसकी शादी तय कर दी, जबकि शाहिद चाहता था कि मैं राबिया से शादी करूं क्योंकि शाहिद और राबिया एक दूसरे से प्यार करते थे। शाहिद की भाभी और शाहिद का भाई इस पे तशद्दुद भी करते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो वरना हम तुम्हें अपने घर में नहीं रहने देंगे। लेकिन शाहिद राबिया से बहुत शदीद किस्म का प्यार करता है, इसलिए उसने उसको नहीं छोड़ा बल्कि उसने अपने भाभी और भाई का जुल्म सहने का सोच लिया है। राबिया ने भी ये तय कर लिया है कि मैं शाहिद के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारूंगी। आगे क्या मामला हुए वो हम जानेंगे शाहिद से। शाहिद, कैसे हैं आप? ठीक हो, अल्लाह पाक का शुक्र है। शाहिद, ये कदम क्यों उठाया जब आपके पास जॉब भी नहीं थी, आपका एक्सीडेंट हुआ, बाजू टूट गया, फिर ये कदम क्यों उठाया? आपके पास कुछ भी नहीं था, आपके घर वाले एग्री नहीं थे। मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है, और हमेशा इसके साथ रहना चाहता, ठीक है। एक्सीडेंट के बाद मेरी इसके साथ पहले मनवी हुई थी, ठीक है। जब एक्सीडेंट हुआ तो इनके अम्मी अबू ने मैंने जवाब दे दिया, ठीक है। जब जवाब दिया, इसके पीछे मेरे भाई और मेरी भाभी का हाथ था, ठीक है। मेरे भाई ने और मेरी भाभी ने जवाब दवा दिया, ठीक है। और यह कहा कि ये काम नहीं कर सकता और ये इसका बाजू नहीं है सारी ज़िंदगी, ना मैं इसको दे सकता हूँ ना मैं कमा कर इसे दे सकता हूँ, ठीक है। हमारी वजह से इसे रिश्ता ना देना और हमारी तरफ से जवाब है, ठीक है। फिर राबी की वालदा ने मेरी अम्मी को जवाब दे दिया कि आज के बाद हमारे घर नहीं आना, ठीक है, और राबी के साथ रिश्ता नहीं करना, ठीक है। उसके बाद इसने मेरे साथ रब्ता किया, ठीक है। रब्ता करने के बावजूद मुझे कहती मेरी शादी करने लगे। सऊदीया से एक लड़का था साथ वाले गाँव में, ठीक है, इनका रिश्तेदारी था, उनके साथ करनी थी। 1 बजे इसका मुझे मैसेज आया कि अम्मी अब्बू ने मुझे मारा, वो कमरे में बंद कर दिया, ठीक है। इसकी छोटी सिस्टर ने मोबाइल लाकर इसे दे दिया, ठीक है, अहमद से शाहिद से बात कर लो, ठीक है। और इसने मुझे मैसेज किया कि मैं आपके पास आ रही हूँ, ठीक है, मुझे लेने के लिए आ जाओ। और जब मैं गया, ठीक है, ये रास्ते में आ रही थी और इसे मैं लेकर आ गया अपने घर, ठीक है। और घर आया तो मुझे लगा कि वाल साहब, ठीक है, वाल साहब की वजह से मैं इसे पाकपतन ले गया, ठीक है, अपनी बहन भाई के पास। मेरी आपी ने बहुत मेरी हेल्प की, ठीक है। उन्होंने पैसे दिए, पैसे दे के हमारा निकाह करवाया, ठीक है। उसके बाद हमने पाकपतन किराए पे मकान ले लिया, ठीक है। मकान लेने के बाद मेरे भाई और वो धमकियाँ धमकियाँ मेरे अब्बू के पास, ठीक है, धमकियाँ देते थे, उसकी दूसरा बाजू कट देना है, ऐसे कर देना है, टाँग काट देनी है, ठीक है, हमारी लड़की वापस कर दो नहीं तो उसको जान से मार देना। शाहिद, शादी कैसे की थी? निकाह किसने पढ़वाया? कौन गवाह था? शादी मैं जब इसको लेकर गया था ना पाकपतन, ठीक है, मेरे बहनोई के दोस्त थे 3, ठीक है, उन्होंने गवाही दी और एक मौलवी था, मौलवी ने निकाह पढ़ाकर वकील से साइन सुन करवाया, सब कुछ करवा कर जज से की दावा पेश किया, राबिया गया, ठीक है। वहाँ से जज की इजाज़त मिल गई, ठीक है, ऐसे निकाह किया हमने। मेरे बहनोई ने सब कुछ करवाया, उन्होंने मकान लेकर दिया किराए पे, ठीक है। फिर बहनोई को काले आई, हमने आपका ख़ानदान ख़त्म कर देना, आपने ऐसा किया, हमारी लड़की हमें वापस कर दो, ठीक है, नहीं तो ऐसे कर देना वैसे कर देना। उसने मेरा साथ दिया, हर टाइम मेरे साथ, पैसों की ज़रूरत है मेरे साथ, सब कुछ, घर वाले बहन भाई सब मुझे छोड़ के, ठीक है। बहनोई ने, मेरी आपी ने मेरा हर हाल में साथ दिया। राबिया, आपके पेरेंट्स शादी कहाँ करना चाहते थे और आपने शाहिद से शादी करना ही क्यों मुनासिब समझा? वो
हमारे करीबी रिश्तेदार ही थे जहाँ शादी करवाना चाहते थे। लड़का बाहर था, वो कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर दे, शाहिद से शादी नहीं करवानी। लेकिन मैंने शाहिद से प्यार किया था, वादा किया था कि मैं ज़िंदगी गुजारूंगी तो इसके साथ ही। मुझे इस पर यकीन था कि ये मेरा साथ देगा और मुझे कभी किसी बुरे वक्त पर नहीं आने देगा, इसलिए मैंने इससे शादी करना मुनासिब समझी। ये प्यार कितने अरसे से था? तकरीबन 6-7 माह से। ये 7 माह में आपने शाहिद को जान लिया था, पहचान लिया था कि ये क्या करता है, कितना मुझे खुश रख पाएगा? जी, मैंने इसे अच्छी तरह से जान लिया था। मुझे इस पे यकीन था कि हर बुरे वक्त में ये मेरा साथ देगा और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा और मुझे कभी ये तंगी नहीं आने देगा कोई भी। आपके पेरेंट्स ने आपको रोका नहीं भागने से? जी, वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि ना ही जाए, मगर मैंने रात को वो सो रहे थे जब आई थी। कोई पुलिस में कंप्लेंट नहीं की उन्होंने? नहीं, वैसे धमकियां दे रहे थे कि हमने ये ऐसे कर देना है, पुलिस में जाके मार देना है, वापस करके मार देना है, कभी कुछ कर देना है, लेकिन मुझे शाहिद ने वापस नहीं किया था। राबिया, किसने साथ दिया था भागने में? मेरा शाहिद ने ही सिर्फ साथ दिया था और कोई मेरे साथ। जब भागी थी तो उस टाइम शाहिद के साथ राब्ता था आपका? जी, मेरा राब्ता था, इसे मैंने कॉल की थी कि मुझे आके ले जाओ, फिर ये तकरीबन घंटे बाद वहाँ पहुँच गए थे और मुझे लेके आ गए थे। राबिया, शाहिद ना कमाता है, उसका एक बाजू नहीं है, फिर क्यों ये समझा अच्छा कि मैं शाहिद से ही शादी करूँ? मैंने इससे प्यार किया था, हर मुश्किल वक्त में मैं इसका साथ दूंगी, जैसे भी मुझे रहना पड़ा, मैं भूखी रहूं, जैसे भी रहूं, मैं इसका हर वक्त साथ दूंगी। राबिया, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि मेरा हस्बैंड बहुत प्यारा हो, बहुत ज़्यादा कमाता हो, अच्छी गाड़ी हो उसके पास, अच्छा घर हो, अच्छी सोसाइटी में रहता हो। आपने ये क्यों नहीं सोचा? मैंने शाहिद से प्यार किया था, इसलिए मैंने इसके साथ ही रहना था। लानत भेजती हूँ उन लड़कियों पर जो गाड़ियों और कामों वगैरह पर पैसों पर मरती हैं। मैं हर वक्त इसके साथ हूँ, जैसे भी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। राबिया, अभी आपने 10वीं का इम्तिहान पास किया था, आगे पढ़ना चाहती हो? जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे। कैसे पढ़ाई कंटिन्यू करोगी? न अभी तो शायद कमाता भी नहीं है, अभी कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है आपको। मैं चाहती हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो हमारी मदद करें इसमें और हमें कुछ मदद दें हमें, ताकि मैं पढ़ सकूँ, शाहिद के साथ ज़िंदगी गुजार सकूँ। राबिया, कभी घर वालों ने तशद्दुद किया हो आप पे कि शादी जहाँ हम कह रहे हैं वहीं पे शादी करनी है, आपने शाहिद के पीछे नहीं जाना, कभी मोबाइल छीन लिया हो, कभी ऐसा कोई हुआ वाकया? जी, वो मेरे साथ बहुत शिद्दत करते थे, कहते कि शाहिद के साथ शादी नहीं करनी और बहुत जल्दी किसी और के साथ शादी करनी है, हम आपको मार देंगे अगर आपने शाहिद का साथ दिया तो, वो कुछ कर नहीं पाएगा और तुम्हें कौन खाने के लिए देगा। शाहिद ऐसे कौन से मैसेजेस करता था कि उसकी मोहब्बत में माइल होगी, उसकी मोहब्बत में गिर गई और उसके साथ शादी कर दी? नहीं, ऐसे इसने मुझ पे शिद्दत नहीं डाला कि आप ज़रूर मुझसे शादी करो। मैंने इससे प्यार किया था और मैंने खुद सोचा था कि मैंने इसका साथ देना और हर मुश्किल में इसका साथ दूंगी। कितना प्यार करती हो, किस हद तक जाओ? मुझे जहाँ तक भी जाना पड़ा मैं शाहिद के साथ हूँ, हर मुश्किल में इसके साथ हूँ और साथ ही रहना चाहती हूँ हमेशा के लिए। कभी माँ बाप याद नहीं आए जिन्होंने आपको पाला बड़ा किया, पढ़ाया? जी, बहुत याद आते हैं, लेकिन उन्होंने भी तो मेरा साथ नहीं दिया था। राबिया, माँ बाप तो बहुत अच्छा सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, आपको क्यों लगा कि मेरे पेरेंट्स गलत सोच रहे हैं? जी, वो हर बच्चे के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे लिए भी अच्छा सोचा था कि इसके साथ शादी नहीं करनी, पर मेरी मजबूरी थी। उन्होंने ये तो नहीं सोचा कि अगर हमारी बेटी के साथ ऐसा हो जाता तो फिर उन्होंने यही कहना था कि हम शाहिद के साथ शादी इसकी करेंगे, फिर अगर ये जवाब देता तो उन पे क्या फील होता। शाहिद, अगर यही हादसा राबिया के साथ पेश आता तो क्या तुम भी इससे शादी कर लेते? जी इंशाल्लाह, मैंने वादा किया था इससे, ठीक है, मैंने वादा किया था, मैंने इसे कभी ज़िंदगी में छोड़ने नहीं है, चाहे इसके साथ जो कुछ मर्ज़ी हो जाता, ठीक है, इसके साथ भी ऐसा हो जाता, मैंने कभी इसे छोड़ने नहीं था, चाहे इसके माँ बाप की मुझे मिन्नतें करनी पड़ती, जो भी करना पड़ता अपने माँ बाप से मिन्नतें करता, जो भी करता, मैंने इससे शादी करनी खिला दी। शायद घर वाले धमकियां तो नहीं देते आपको कि आपने अपनी मर्जी से शादी की, आप जाओ जहाँ मर्जी जाओ, हमें आपकी परवाह नहीं है? जी भाई और भाभी, ठीक है ना, जब भी मैं घर जाता हूँ ना गाँव, अबू बुला लेता है, कितनी देर भाई रहोगे, कितनी देर भाई तक धक्के खाओगे, ठीक है, मैं जब भी घर जाता हूँ, ठीक है, मुझसे लड़ाई करते हैं, ठीक है, ये ईंटें मारी मुझ पे, ठीक है, और भाई निकाल दिया, भाई ने और भाभी ने बहुत शद्दत की है, ठीक है, इसके ईंट मारी, ठीक है, मैंने आगे हाथ किया, हाथ पे नहीं आई और इधर लग गई, ठीक है, और उसके बाद फिर हम बाहर आ गए, पाकपतन शरीफ चले गए, फिर 4 दिन वहाँ गुजारे, फिर घर चले गए, फिर उन्होंने लड़ाई बना ली हमारे साथ, जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं, इस वजह से कि क्या कहते हैं,
भाई और भाभी बहुत जुल्म कर रहे हैं। तेरे इश्क की क्या दास्तान सुनाऊं। ये देख सकते हैं आप कि इन्होंने अपने बाजू पे आर भी लिखवा रखा है और ये राबिया से इतनी शदीद किस्म की मोहब्बत करते हैं कि शायद ये कभी राबिया से दूर ही नहीं हो सकते। कहा जाता है कि इश्क अंधा होता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से शाहिद और राबिया ने इश्क किया। ये इश्क की दास्तान कहाँ तक जाएगी और कौन कौन लिखेगा। अगर आप शाहिद और राबिया की हेल्प करना चाहते हैं या किसी किस्म की आप कोई जॉब देना चाहते हैं इनको, तो ये नीचे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं शाहिद से। और मज़ीद इसी तरह की स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।